नमस्ते, मैं हूँ शशि हरमुख और आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दिव्य सिद्धियाँ क्या होती हैं, कैसे प्राप्त होती हैं, किसे प्राप्त होती हैं और प्राप्त होने के बाद कैसा अनुभव होता है। दिव्य सिद्धियों के बारे में आप लोग जनरली जानते होंगे, गिनी-चुनी फेमस सिद्धियाँ हैं जैसे दिव्य वाणी की सिद्धि जिसमें आप दैवीय वाणी को सुनते हो या अपने स्पिरिचुअल गुरुओं की बातों को आप सुनते हो जो सामान्य कानों से नहीं सुना जा सकता। आप कह सकते हो अंतर्मन की आवाज़ से सुनते हो, है ना? दूसरी हो गई दिव्य दृष्टि की सिद्धि जिसमें आप विजन देखते हो, चाहे वो फ्यूचर का हो या पास्ट का हो या किसी घटना से संबंधित हो, है ना? तीसरी हो गई सूक्ष्म शरीर का भ्रमण जिसमें आप अपना शरीर छोड़ के मानसिक रूप से कहीं पे और पहुंच जाते हो, है ना? और चौथा हो गया दिव्य स्पर्श की सिद्धि जिसमें आपको फील होता है कि किसी दैवीय शक्ति ने आपको टच किया हो, छुआ हो, है ना? स्पर्श किया हो। तो इस प्रकार की सिद्धियों के बारे में मैंने अपने चैनल में वीडियोस बनाए हैं पहले, जो मेरे अनुभव रहे हैं। आप चाहे तो उनको देख सकते हो। यहाँ पे मैं शॉर्टकट में बताना चाहूँगी कि ये सारी सिद्धियाँ होती है जनरली, और भी इसके अलावा भी सिद्धियाँ हैं पर मुख्य ये सिद्धियाँ हैं। और सबसे ज़्यादा भ्रामक वीडियोस जो है दिव्य दृष्टि की सिद्धि और सूक्ष्म शरीर के भ्रमण की सिद्धि के ऊपर बनता है। और इस प्रकार की वीडियोस बनती है कि अगर आपका यहाँ पर थर्ड आई चक्र में वाइब्रेट हुआ या कलर दिखा या झुनझुनाहट हुई वगैरह वगैरह चीज़ें, अगर ऐसा फील होता है तो आप समझ जाओ कि आपका आज्ञा चक्र ओपन हो गया है। इस प्रकार की वीडियोस बनती है जो कि कंप्लीटली भ्रामक है। तो मैं आपको इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को क्लैरिटी दे सकूँ या बता सकूँ कि क्या सही है। तो ये जो सिद्धियाँ हैं ना, ये सारी की सारी सिद्धियाँ जो अभी मैंने बताई वो सब आपके मन के लेवल की है। अब सुनने में बड़ा आश्चर्य लगेगा आपको, पर हाँ, यही सच है। ये सिद्धियाँ ऐसे नहीं होती कि किसी ने आपको तथास्तु बोल के दे दिया या आपने किसी को तथास्तु बोल के दे दिया, है ना? नहीं, ऐसी नहीं होती। ना ही इसका संबंध किसी भी प्रकार के आबरा या डाबरा से है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिद्धियाँ प्योर साइंस है। साइंस साइकोलॉजिकल है ना? क्या होता है जब आप साधना करते हो, एक व्यक्ति जब अपनी आध्यात्मिक यात्रा में चल रहा है, आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहा है, तो वो साधना करता है। अब किसी भी प्रकार की साधना हो, चाहे वो कुंडलिनी योग हो, ध्यान में कोई भी हठ योग, राजयोग कुछ भी हो, या फिर आपकी भक्ति मार्गी हो या ज्ञान मार्गी हो, है ना? कोई भी मार्ग आपका हो, आपको सभी मार्गों में सिद्धियाँ प्राप्त होंगी। ये भी कई लोगों को गलत लगता है। लोगों को लगता है कि सिर्फ ध्यान मार्ग में सिद्धियाँ प्राप्त होती है या ध्यान या भक्ति में होती है, बस। नहीं, ऐसा नहीं है। सभी प्रकार के आध्यात्मिक मार्गों में सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन सभी प्रकार के आध्यात्मिक मार्गों में एक मेन काम करना रहता है। जब आप वो करोगे तभी प्राप्त हो, तभी सिद्धियां प्राप्त होंगी। ठीक है? अब वो कार्य क्या है, कैसे प्राप्त होती है सिद्धियां? जब आप मन को रिक्त कर लेते हो, शून्य कर लेते हो, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि आप जब पूर्ण समर्पण कर देते हो ईश्वर के प्रति, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो जब आप आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हो, है ना? मन की शून्यता को प्राप्त कर लेते हो, तब जाके आपको सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अब कौन देता है सिद्धि, और इसको कौन देता है सिद्धि और कैसे प्राप्त होती है, इसको मैं एक और तरीके से आपको बताना चाहूँगी। देखिए, मुख्यतः ना, ऐसे तो सभी मार्गों में सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं क्योंकि ये मन की विशेष स्थिति के कारण आता है, लेकिन मुख्यतः भक्ति मार्गी और ज्ञान मार्ग में, ज्ञान में आप ध्यान को भी ले सकते हो क्योंकि उसमें भी ज्ञान का पक्ष होता है। अगर आप भक्त नहीं हो और ध्यान आप शून्य पे केंद्रित होकर कर रहे हो या सिर्फ श्वासों पर ध्यान केंद्रित करके ध्यान कर रहे हो जिसमें आपकी भक्ति शामिल नहीं है, तो वो ज्ञान मार्ग का साधन वो भी हो जाता है। ध्यान को भी ज्ञान मार्ग का साधन उसके अंदर अंतर्गत आप मान सकते हो। और भक्ति भक्ति में अगर आप शास्त्रों का अध्ययन भी कर रहे हो तो भक्ति के साथ उसमें भी ज्ञान मार्ग आ जाता है। तो आप कॉम्बिनेशन से भी आप अपनी साधनाएं कर सकते हो। कोई लिमिट नहीं है, कोई बंधन नहीं है। ठीक है? और इसीलिए हमारे सनातन धर्म में ना 33 करोड़ देवी देवता हैं। लोग इससे शर्मिंदा होते हैं, पर मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है। और किसी को शर्मिंदा नहीं होना चाहिए कि हमारे इतने देवी देवता क्यों हैं। नहीं, ये बात बहुत अच्छी है। 33 करोड़ क्यों है भाई? जितने सनातनी हो उतने प्रकार की साधनाएं हैं क्योंकि सबका जीवन अलग है। जितने देवी देवता हैं उतने गुरु हैं आपके, ये मान के चलिए। तो आप बढ़िया स्वेच्छा से, प्रेम से अपने लिए गुरुओं का चयन कीजिए और समर्पण कर दीजिए। खैर, अब मैं मुद्दे पे आती हूँ, टॉपिक पे आती हूँ वापस। तो भक्ति मार्गी और ज्ञान मार्गी मुख्य ऐसी धाराएं हैं, आध्यात्मिक मार्ग हैं जिससे जनरली सिद्धियां प्राप्त होती हैं। बट दोनों से प्राप्त होने वाली सिद्धियों में ना अंतर होता है। भक्ति मार्गी में ना एक भक्त पहले ही समर्पण कर देता है। सबसे मुश्किल काम वो पहले ही कर देता है कि भगवान, मैंने अच्छा, संसार झूठा नजर आ गया भक्त को,
झूठा नजर आ गया संसार तो भक्त ने ईश्वर को सत्य मान लिया, या किसी भी कारण से भक्त ने ईश्वर को सत्य मान लिया, कोई भी घटना हो सकती है इसके पीछे, है ना। ईश्वर को आपने सत्य मान लिया और आप ही सत्य हो, बाकी सारा तो मेरे को सुनना ही नहीं है, संसार का मुझे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा। या इससे शुरुआत होकर कोई समर्पण आप ईश्वर के ऊपर कर देते हो, आपके मन में जरा भी डाउट नहीं रहता कि वो रियल है या नहीं, आपके मन में जरा भी डाउट नहीं है कि वो आपको प्राप्त है या नहीं। मतलब ऐसा समर्पण जिसमें आपको ये जरूरत भी नहीं है उनको देखने की, आपके मन में ये प्रश्न भी नहीं आता कि आप मुझे दर्शन दो तब मैं मानूंगी कि आप रियल हो या नहीं। या बोलते हैं ना जनरली लोग, आप अगर रियल हो तो मेरा ये प्रॉब्लम दूर दूर करो, या मुझे ये दे दो या वो दे दो, तब तो मैं मानूंगा या मानूंगी कि भगवान आप रियल हो या नहीं। ऐसा लोग टेस्ट करते हैं भगवान को। लेकिन अगर किसी साधक या भक्त के मन में ऐसी भक्ति जाग गई या समर्पण जाग गया कि आप भले मुझे कुछ ना दो, आप भले मुझे दर्शन ना दो, भले मेरी कोई मनोकामना पूर्ण ना करो, बट आज से मैं आपकी सुनूंगी, है ना, या आप मेरे या मैं आपकी, अगर ऐसा समर्पण स्टार्टिंग में आ जाता है तो मन की निस्वार्थता आ जाती है, मन शून्य होने लगता है, क्योंकि आपके व्यक्तिगत जो स्वार्थ के कारण जो जीवन रहता है ना, वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो भक्ति मार्गी में जो समर्पण होने की वजह से, जो कि साधना का एकदम स्टार्टिंग स्टेज होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आपने समर्पण कर दिया, आपको मानने के लिए कोई ज़्यादा प्रयास करना नहीं पड़ा कि ईश्वर हैं, वो मेरे से ऊपर हैं, वो मेरा भला चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं मनुष्य जीवन के दुख से मुक्ति पाऊँ, और इसके लिए उन्होंने ज्ञान दिया है। मतलब मैं अपनी फीलिंग बता रही हूँ, जब मैंने उनको सत्य माना था, शिव को सत्य माना था, तो ऐसी फीलिंग थी मेरे में कि मुझे मुझे सही और गलत का ज्ञान सिर्फ आप दे सकते हो भगवान जी, मेरे आसपास ऐसा कोई नहीं है जिस पे मैं भरोसा कर सकूं। तो ऐसा मेरा फीलिंग था, इसलिए मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रही हूँ। जब आपको लगता है ना कि बस हाँ आप हो, अब कोई नहीं है, तो वो समर्पण जब आता है तो वो मन खाली होने लगता है, आपका व्यक्तिगत जीवन खाली होने लगता है, खत्म होने लगता है। तो इस समर्पण के कारण बिना लंबा साधना किए, बिना बहुत ज़्यादा तकलीफ झेले, या फिर बोल सकते हो बिना आध्यात्मिक मार्ग की कठिनाई झेले, आपको आशीर्वाद के रूप में सिद्धियां मिल जाती हैं, ईश्वर के द्वारा दे दी जाती हैं। ठीक है, ये भक्ति मार्ग का लाभ है एक प्रकार का। ठीक है, आप मान सकते हो। दूसरा जो ज्ञान मार्ग होता है ना, उसमें साधक आसानी से विश्वास नहीं करता किसी भी चीज़ पे। साधक पहले ध्यान करेगा, या ज्ञान के लिए शास्त्रों को पढ़ेगा, अपने प्रश्नों का उत्तर खोजेगा, गुरुओं से संपर्क करेगा, प्रश्न उत्तर करेगा, उपनिषदों से पूछेगा, सीखेगा, गुरु के सामने बैठकर वाद विवाद करेगा कि नहीं ऐसा है या वैसा है। जैसे अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में हुआ था, अर्जुन प्रश्न पे प्रश्न पूछ रहे थे कि भगवान आपने अभी ऐसा कहा, फिर आप अभी ऐसा बोल रहे हो, फिर दोनों में से सच क्या है। ऐसा बहुत सारा डाउट उनके मन में आया, वो लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं। तो आप जब ज्ञान मार्गी भी अगर हो ना, तो आप पहले सब चीज़ को टटोलते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अर्जुन बस ज्ञान मार्गी थे, नहीं, वो उनके में ध्यान भी था, बहुत कुछ था, है ना, बहुत सारी मार्ग थे उनके साधना के। बट मेरा पॉइंट ये है, आई होप मैं समझा पा रही हूँ, ज्ञान मार्ग में ना आप बहुत सारे प्रश्नों को ढूंढते हुए एंड में जाके ये विश्वास करते हो कि हाँ ईश्वर सत्य है। तो जो समर्पण वाला जो कार्य है ना, ये ज्ञान मार्ग में एंड में आता है। ठीक है, और एंड में आता है इसलिए बहुत सारे प्रयास के बाद आता है, बहुत सारी साधनाओं की कठिनाइयों से साधना की कठिनाइयों से गुजरने के बाद आता है। तो ज्ञान मार्ग में सिद्धियों को प्राप्त करने में काफ़ी टाइम लगता है, और भक्ति मार्ग में इस समर्पण के कारण, ईश्वर के प्रसन्न होने के कारण आपको मिल जाता है। ठीक है, तो दोनों में ये फर्क है। ध्यान भक्त जो है ना, पहले मान लेता है फिर जानता है, और जो ज्ञान मार्गी है ना, वो पहले जानता है फिर मानता है। तो ये दोनों में अंतर है ये, और इसलिए इन दोनों के कारण प्राप्त होने वाले साधनाओं में भी अंतर होता है। अब अंतर क्या होता है कि जब आप साधना में सारी चीज़ों को जानते हैं ना, ज्ञान मार्ग में सारी चीज़ों को आप जान रहे हो, ज्ञान मार्ग में बता रही हूँ। ठीक है, जब आप सारी चीज़ों के प्रश्न उत्तरों को खंगालते हो, अपने मन के कोने कोने में झांकते हो, अपने बंधनों को पहचानते हो, उनको तोड़ते हो, अपने मनुष्य जीवन की जटिलताओं को समझने लग जाते हो ना, तो आपको पूरे संसार की जटिलता समझ में आती है। जब आप अपने मन के अंदर झांक लेते हो, तो आपको दूसरों के मन के अंदर झांकने का भी कला आ जाता है। तो आपसे कुछ भी छुपा नहीं है आपके मन का, तो आपसे दूसरों के मन का भी छुपा नहीं रह जाता। तो इसी को आप बोल सकते हो कि भाव पहचानना। आप में ये योग्यता आ जाती है कि आपसे कोई बात कर रहा है ना, तो आप उसके मन का भाव पकड़ लेते हो। एग्जैक्ट शब्द नहीं पकड़ोगे, लेकिन भाव पकड़ लेते हो। बोलना ही नहीं, इवन अगर कोई व्यक्ति बोल नहीं रहा है, नहीं भी बोल रहा है ना, चुप है, तो भी उसकी चुप्पी भी किसी न किसी प्रकार से उसके व्यक्तित्व को ही बताती है ना। तो बोलना ना बोलना, किस प्रकार से शरीर का हलचल हो रहा है सामने वाले व्यक्ति में, तो इस प्रकार की छोटी छोटी बॉडी लैंग्वेज से भी आपको मन का भाव पता चलता है सामने वाले व्यक्ति का। तो साधक को ना ये ज्ञान अर्जित करने के कारण ये एबिलिटी अपने आप मिल जाती है। इसी को आप
इसी को आप ये बोल सकते हो कि जब आपका आपका पूरा प्रश्न उत्तर जो है, जो हलचल है वो शांत हो गया, आपने अपने सारे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर लिए, तो जो व्यर्थ की चीज़ें माइंड में चलती रहती है ना वो बंद हो जाती है। जो बकबक बकबक दिन भर जो चलती रहती है ना मन की, आप एक सर्वे में मैंने पढ़ा था कि 50 से 60 हज़ार वाक्य हमारा दिमाग एक दिन में बोलता है। तो उतनी जो बकबक चल रही है ना वो सब शांत हो जाती है, बस ज़रूरत की चीज़ें ही रह जाती है माइंड में। तो ऐसी स्थिति में फिर आप कुछ कुछ प्रश्न पूछ रहे हो तो आपके अंतर्मन से आपको उत्तर आ जाता है, क्योंकि आपका अंतर्मन एकदम साफ हो गया है, शांत हो गया है, शून्य हो गया है, रिक्त हो गया है। आप समझ रहे हो? आई होप मैं अच्छे से बता पा रही हूँ। तो ये जो ज्ञान मार्ग है ना, ये होता ये है कि ये भक्ति मार्ग में भी ये चीज़ आपके अंदर आ जाएगी, क्योंकि आपने समर्पण किया ना, तो आप समर्पण करने के बाद सीखने लग जाते हो। तो मन की जो स्थिति है वो कोई भी आध्यात्मिक मार्ग हो, ऐसी स्थिति में आप ऐसे ऊपर, अगर सही मार्ग में हो तो, ठीक है? अगर आप आबरा का डाबरा में नहीं हो, फालतू वाली स्पिरिचुअलिटी में नहीं हो, तो अगर आप सही लाइन में हो, सही मार्ग में हो, तो कोई भी आध्यात्मिक साधना हो, कोई भी मार्ग हो, मन की जो स्थिति होती है वो ऐसे लेवल बाय लेवल धीरे धीरे करके ऊपर आते जाती है। और ऐसी स्थिति चाहे ज्ञान मार्गी हो या भक्ति मार्गी हो, जब आप सीखते चले जाते हो तो आपका मन जो है ना बकबक करना बंद हो जाता है, रिक्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो भी आप प्रश्न पूछोगे वो आपके अंतर्मन में छपेगा। जो आप अच्छा, कोई प्रश्न ऐसा पूछ रहे हो जिसमें आपको कुछ देखना है तो वो विजन आ जाएगा, है ना? तो ये सारी चीज़ें मन की स्थिति के अंतर्गत आती है, ठीक है? यहाँ तक हो गया आपके शारीरिक लेवल की बात। अब एक लेवल और ऊपर जाते हैं। जब आप पूरी तरीके से शून्य हो जाते हो ना, ठीक है? पूरी तरीके से शून्य हो जाते हो, अब आपका पर्सनल लाइफ पूरा खत्म हो गया। पर्सनल लाइफ मतलब आप जी रहे हो, एन्जॉय कर रहे हो, लेकिन किसी विशेष चीज़ को प्राप्त करने के लिए नहीं। एकदम मस्त, मतलब मेरा भी ऐसा ही है, मतलब मैं अपना बताऊँ तो एकदम मस्त, जो जैसा लाइफ चल रहा है बढ़िया, ऐसा बढ़िया है। जिस भी दिशा में जा रहा है बहुत बढ़िया है, बहुत खुश हूँ मैं। तो इस प्रकार का जीवन जब आपका आ जाता है ना, तो फिर आप शांत रहते हो, तो फिर उसके बाद ईश्वर के द्वारा आपको कोई विज़न दिखाया जाएगा, या कोई बात ऐसी बोली जाएगी, या कोई आदेश दिया जाएगा जिसको आपको पालन करना रहेगा। ये भक्त और भगवान के बीच की बात होती है। तो ये जो सिद्धियाँ होती है ना, ये भी एक प्रकार की सिद्धियाँ होती है, जो मन के लेवल से नहीं आ रही होती हैं, ये बाहर ईश्वर की कृपा से आ रही होती है। अब इसका कोई विशेष साधना नहीं है जो आप करो, नहीं, ऐसा कोई साधना नहीं है जो इसे प्राप्त करने के लिए किया जाए, नहीं, ये ईश्वर कृपा के कारण आती है ना? और ईश्वर ही बताते हैं फिर उस विजन का क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आई होप कि जो मैं बता रही हूँ आप समझ रहे हो कि दिव्य दृष्टि या दिव्य सिद्धियाँ जो होती हैं ना, ये आपके मन के अंतर्गत आती हैं, और ये आपकी साधना के कारण आपको प्राप्त होती हैं। ये आबरा का डाबरा या जादू टोना वाली, या फिर किसी विशेष तेल लगाने से, या विशेष प्रकार के रत्न पहनने से, एरोमा थेरेपी लेने से, या चक्रा जागरण करने से, ये सब चीज़ करने से नहीं आती है। ये प्योर ऑर्गेनिक साधना करने से आती है, ठीक है? और जब आप समर्पित हो जाते हो भगवान के प्रति, आप भक्ति मार्गी हो तो आप स्टार्टिंग में समर्पण कर दिए, आप ज्ञान मार्गी हो तो आप एंड में समर्पण कर दिए। पर दोनों ही प्रकार के समर्पण के बाद में आपको ईश्वर द्वारा विजन दिखाया जाता है, फिर वही बताएंगे आपको क्या करना है ना? ये साधक और भगवान के बीच की बात है। तो इस कारण से, अच्छा, एक एग्जाम्पल मेरे को तुरंत याद आ रहा है तो मैं आपको बताती हूँ। कश्मीर शैव दर्शन में एक बुक है, शिव सूत्र स्पंद कारिका। तो इस बुक को लिखने वाले मेरे ख्याल से 60-70 श्लोक हैं इस बुक में। मैं एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे। और इस बुक को जो लिखने वाले हैं उनका नाम भी एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे, शायद वसुगुप्त है या विश्वगुप्त है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, वसुगुप्त है। मैं चेक करके यहाँ पे लिख दूंगी, वीडियो में ही कहीं पे नाम लिख दूंगी, बुक का भी और ऑथर का भी। तो वसुगुप्त जी के बारे में एक कथा प्रचलित है कि भगवान शिव ने उनको स्वप्न में आकर शिव सूत्र लिखने की प्रेरणा दी थी। या फिर किसी किसी कथाओं में ऐसा आता है कि शिव सूत्र को पूरा जो 55, 60, 65 जो श्लोक हैं, वो पूरा शिव जी ने स्वप्न में वसुगुप्त को बताया था। ऐसा कहीं कहीं पे पढ़ने में आता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, और महर्षि पाणिनि के बारे में मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया था। संस्कृत ग्रामर का जो बुक है अष्टाध्यायी, जिसको ग्रामर को ऑर्गेनाइज, बहुत सुंदर तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध बुक मानी जाती है ना, महर्षि पाणिनि का अष्टाध्यायी। उनको भी शिव जी ने प्रकट होकर उनके सामने डमरू बजाया था 14 बार, जिसे माहेश्वर सूत्र निकला, और उस माहेश्वर सूत्र से अष्टाध्यायी पूरी किताब लिखी गई है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ ये 2 एग्जाम्पल के द्वारा कि जब ईश्वर द्वारा आपको दिव्य दृष्टि या किसी प्रकार की सिद्धि दी जाती है ना, तो वो आपके पर्सनल यूज़ के लिए नहीं होती है,
या साधक तय करता है, या साधक के जो ईश्वर रहते हैं, जो गुरु रहते हैं, वो तय करते हैं कि साधक को क्या करना है, या वो आज्ञा देते हैं कि साधक क्या करे। और उस स्टेज में ना साधक का अपना व्यक्तिगत स्वार्थ भी खत्म हो चुका होता है। तो फर्क नहीं पड़ता एक साधक को कि भगवान सिद्धियां दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भक्ति मार्ग ना इसलिए बहुत अच्छा है क्योंकि स्टार्टिंग से ही आपको ना दिव्यता का आभास होने लगता है। आपको दिव्यता के कारण आपको सुख सुख मिलने लगता है। आपको धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त होता है कि सांसारिक जो सुख है वो कितना क्षणिक है, मतलब हमेशा खत्म होने वाला है और रियल नहीं है। तो ये सारी ज्ञान की बातें भक्ति और भगवान की संगति में भी आपको मिलती है। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितना भी भ्रामक चीज़ आप इंटरनेट में देखते हो ना कि थर्ड आई चक्र कैसे ओपन करे वगैरह वगैरह, ये चीज़ें रियलिटी को नहीं बताती हैं कि आपको साधना करने से ही आएगा। उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। सिद्धियाँ प्राप्त करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको साधना करना ही होगा, ठीक है? तो आई होप कि आज का ये वीडियो आपको समझ आया होगा और मैं इसे यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।